अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस फ़िज़िक्स। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आज़ाद कश्मीर बोर्ड ने जो कोरोना वायरस की वजह से सिलेबस कम किया है, हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे होंगे जो इंक्लूड होंगे एग्ज़ाम में और कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो इंक्लूड नहीं होंगे। इस हवाले से ये चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के टॉपिक्स, उसके में कितने एमसीक्यूज़ शामिल होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं फ़िज़िक्स 10th का रिड्यूस सिलेबस जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फ़िज़िक्स 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें जो जो टॉपिक शामिल हैं वो ये हैं: ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, डेफिनेशन ओनली विद एग्जांपल सिंपल पेंडुलम अलॉन्ग विद द टर्म्स वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ओनली। तो पहला टॉपिक तो ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन के बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट टॉपिक नहीं है, उसकी तीन जो एग्जांपल हैं: मैस स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, बॉल एंड बाउल सिस्टम। इनमें से सिर्फ आपको एक एग्जांपल तैयार करनी है, सिंपल पेंडुलम। और उसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म में कौन कौन सी आपने तैयार करनी है। नंबर 1 है वाइब्रेशन है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। उसके बाद है वेव मोशन, टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव ओनली डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पैरामीटर। ये वो टॉपिक हैं जो आपने चैप्टर नंबर 1 से तैयार करने हैं। और समरी पॉइंट कौन कौन से तैयार करने होंगे? समरी पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 9 है, 10 11 और 12। सिर्फ यही समरी पॉइंट आपको तैयार करने होंगे, बाकी समरी पॉइंट आपने तैयार नहीं करने। अब अगर एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ की बात की जाए, जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन से ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो इंक्लूड होंगे? वो एमसीक्यूज़ हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले 8 एमसीक्यूज़ सिर्फ शामिल होंगे, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 के बाद 8 है। लॉन्ग क्वेश्चन है 1 2 3 5 और 7। और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल कौन कौन से शामिल होंगे? न्यूमेरिकल हैं 1 2 3 4 6 9। सिर्फ यही तैयार करने हैं, बाकी आपने छोड़ देने, वो एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 साउंड में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं? तो चैप्टर नंबर 2 में है हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, ब्रीफ अ लाइन। पहला टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, टेल डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड इट्स यूनिट। फिर है पिच ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड, म्यूजिकल साउंड, नॉइस, स्पीड ऑफ साउंड, ह्यूमन ऑडिबल, फ्रीक्वेंसी रेंज, अल्ट्रासाउंड एंड इट्स एप्लीकेशन। सिर्फ यही टॉपिक वही टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में इंक्लूड होंगे। समरी पॉइंट में है 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 और 15। जबकि चैप्टर नंबर 2 से जो एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ आपने तैयार करने हैं वो हैं 1 2 3 4 के बाद 7 है। और शॉर्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ तैयार करने होंगे। जबकि न्यूमेरिकल जो आपको करने हैं वो हैं 1 2 3, सिर्फ 3 न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 12 यानी 10th का चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें से जो टॉपिक शामिल हैं वो टॉपिक हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर फार्मूला, एग्जाम्पल 12.2 एंड 12.4, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एग्जाम्पल 12.5 12.6, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशंस, लीनियर मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस,
मैग्नीफाइंग एंड रिजॉल्विंग पावर, द ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स, वीएन, देयर करेक्शन। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने चैप्टर नंबर 3 से तैयार करने हैं। तो उसके अलावा एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ में जो आपने तैयार करने होंगे वो है 1 2 3 4 5 6 7। शॉर्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 14 15 और 17। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के जो आपने तैयार करने, बाकी छोड़ देने। न्यूमेरिकल हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टॉपिक आपने तैयार करने में है इलेक्ट्रिक चार्ज डेफिनेशन ऑनली, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटर्स, combination of capacitors, series combination of capacitor, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये वो टॉपिक हैं जो आपने तैयार करने हैं। इसमें समरी में तमाम पॉइंट्स तैयार करने होंगे, ऑल एमसीक्यूज़ भी ऑल है, सब एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन में 4 5 6 7 8 और 9 तैयार करने हैं। और न्यूमेरिकल 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल सिर्फ आपको तैयार करने होंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक आपने तैयार करने हैं वो टॉपिक हैं इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिकल पावर, किलोवाट आवर, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये वो टॉपिक हैं जो आपने चैप्टर नंबर 14 से तैयार करने हैं। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज के कौन कौन से एमसीक्यूज़ तैयार करने होंगे। वो एमसीक्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 7 9 और 10। शॉर्ट क्वेश्चन है 1 3 4 5 7। जबकि न्यूमेरिकल है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपने तैयार करने हैं। वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग काइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के इन अ सॉलिनॉइड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इन मैग्नेटिक फील्ड, लेंज लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, ऑनली डेफिनेशन और उसके बाद ट्रांसफार्मर। एमसीक्यूज़ 1 2 3 4 9 10। शॉर्ट क्वेश्चन 1 4 5 8 10। जबकि न्यूमेरिकल 1 3 4। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 16 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चैप्टर नंबर 16 में से आपने जो टॉपिक तैयार करने हैं वो टॉपिक हैं थर्मोडायनेमिक एमिशन, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेफिनेशन ऑनली, बेसिक ऑपरेशन इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक ऑपरेशन, लॉजिक गेट, कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। सिर्फ यही वो टॉपिक हैं जो आपने चैप्टर नंबर 16 से तैयार करने हैं। और चैप्टर नंबर 16 से जो एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं वो एमसीक्यूज़ हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10। शॉर्ट क्वेश्चन जो तैयार करने हैं वो हैं 1 3 5 6 7 8 9 10। लॉन्ग क्वेश्चन जो आप उनको तैयार करने होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन है 2 4 और 5। जबकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, इस चैप्टर में से कोई भी न्यूमेरिकल आपको तैयार नहीं करना। चैप्टर नंबर 17 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें से जो इस चैप्टर में से जो आपको टॉपिक तैयार करने हैं वो टॉपिक हैं आईसीटी, डेफिनेशन ऑनली, कंपोनेंट ऑफ आईसीटी। अब उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। डेटा, प्रोसीजर, पीपल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में सब नहीं तैयार करनी, तो स्टोरेज डिवाइसेस में आपने को तैयार करने होंगे कौन कौन से टॉपिक। नंबर 1 है ऑडियो और नंबर 2 है वीडियो कैसेट,
फिर है फ्लॉपी डिस्क ऑनली, ये 3 टॉपिक तैयार करने हैं। फिर है इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। तो इसमें MCQs जो आपको तैयार करने होंगे 1, 4, 5, 6, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने 1, 2, 5, 6, 11 और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने 2, 3, 4। और लास्ट चैप्टर नंबर 18 रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी में से आपको जो टॉपिक तैयार करने होंगे वो टॉपिक हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन 5 to 6 पॉइंट ऑनली। तो ये जो रेडियो एक्टिव रेज हैं इनकी शार्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। न्यूक्लियर डीके, हाफ लाइफ, अल्फ़ा बीटा गेमा डीके, हाफ लाइफ, रेडियो आइसोटोप्स विदाउट बैकग्राउंड रेडिएशन एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप। इन ये चीज़ें इस टॉपिक में तैयार नहीं करनी, बैकग्राउंड रेडिएशन और यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, फिशन रिएक्शन, फिशन चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन। MCQs हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। शॉर्ट क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 और 15। जबकि न्यूमेरिकल जो तैयार करने हैं ऑल 1 to 5।